हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन। यानी एजुकेशन लोन में सबसे पहली बात आती है कि हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जहां पे हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ जाती है कि हमें पैसे की जुगाड़ करनी पड़ती है, और वहां से क्या आती है एजुकेशन लोन। और एजुकेशन लोन अगर आप सही तरीके से ले रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट है, आप आगे बढ़ोगे, लाइफ में कुछ करोगे। लेकिन बिना सोचे समझे आप एजुकेशन लोन लोगे तो आपकी जो करियर बनने की जगह बिगड़ जाएगी और आप टेंशन में आ जाओगे और उसी में फंस के रह जाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है जब भी आप कोई भी काम कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट काम कीजिए, चाहे जो भी हो, वहां पे आप पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आप जाके वहां पे काम कीजिए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन क्या है, किनके लिए एजुकेशन लोन है, दूसरी की कौन से बेस्ट आपके एजुकेशन लोन के लिए बैंक्स है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए एजुकेशन लोन लेते समय। तो ये सारी पॉइंट इस वीडियो में कवर की जाएगी, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। दूसरी, वीडियो को स्किप करके देखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी है ना फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आप 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली पॉइंट हम बात करेंगे एजुकेशन लोन क्या होता है। उससे पहले जो भी पर्सन मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एजुकेशन लोन बैंक एनबीएफसी आपको पैसे देती है हाई स्टडी के लिए। यानी कि आप जब स्टडी के सपने देखते हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं होती है, तो आपके लिए एक रास्ता क्या है, एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन आपको तभी दी जाती है जब आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, 60% से कम है तो आपको एजुकेशन लोन नहीं दी जाती है। दूसरी, आपको अब ये टेंशन होगा कि हम तो लोन ले चुके हैं, अब हम पढ़ाई करेंगे या लोन चुकाएंगे, तो नहीं। यहाँ पे लोन आपको रीपेमेंट करने तब करना होता है जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो आप टेंशन फ्री से पढ़ सकते हैं। वहां पे कोई दिक्कत नहीं है आपकी कि हमें स्टडी करें या लोन्स को भरे, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, आप रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी जॉब लग जाती है तो वहां पे आप है ना ईएमआई की जैसे आप है ना हर मंथ पैसे को भर सकते हैं, वहां पे आपकी कोई दिक्कत नहीं आती है। अब क्या है, लोन दिया जाता है फॉर यूजी पीजी कोर्स इन इंडिया अब्रॉड, फॉर प्रोफेशनल कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, लॉ, एमबीए, एमबीबीएस इटीसी। यानी ये सारी कोर्स के लिए आपको इसके लिए एजुकेशन लोन दी जाती है, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं तब भी या इंडिया में पढ़ना चाहते हैं फिर भी। लेकिन यहाँ पे एक शर्त आती है जो हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एजुकेशन लोन क्या होती है, जो आपकी हायर स्टडी के लिए आपको दी जाती है। पेमेंट की बात है तो आपकी जब स्टडी पूरी हो जाती है तब आपको रीपेमेंट करना स्टार्ट करना होता है। और किन किन कोर्स के लिए, जो भी आपकी है ना 12 के बाद जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं हाई एजुकेशन का, और उसमें 60+ होनी चाहिए, तभी आपको एजुकेशन लोन दी जाएगी। अब बात करेंगे कि कौन ले सकता है एजुकेशन लोन। तो इंडिया का होना चाहिए वो पर्सन, ये नहीं कि कोई भी कंट्री का, और आप इंडिया में आ चुके हैं तो आप है ना वहां से लोन ले सकते हैं। इंडिया सिटीजन होना जरूरी है। दूसरी, आप स्टूडेंट के पास कंफर्म्ड एडमिशन होना चाहिए। यानी ये नहीं कि आप बोल दिए कि हम एडमिशन लेने वाले हैं और कोई डॉक्यूमेंट आपने पेश नहीं किया और आपको एजुकेशन लोन दे दिया जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें आपने एडमिशन लिया है उसका आपका पूरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। को अप्लीकेंट जरूरी है, यानी कि कौन आपके माने कि पेरेंट्स है, और अगर नहीं है तो जो भी आपका पेरेंट्स बन रहा है उनका भी चाहिए वहां पे डॉक्यूमेंट, यानी बैंक, इनकम, एसेट्स जो भी है उनका। मिनिमम आपकी जो है ना मार्क्स होना चाहिए वो 16 होना चाहिए, 12, 10 जो भी क्लास में। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लेना चाहते हैं तो उसमें भी। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई, अगर आपको एजुकेशन लोन ले सकते हैं, कौन पर्सन ले सकते हैं, जिनको गार्जियन का माने कि आप चुपचाप जाके रहिएगा तो आपको कोई एजुकेशन लोन नहीं दिया जाएगा। दूसरी, आप है ना इंडिया के नहीं हो और
पूरा दिन रह रहे हो और सोच रहे हो कि यहाँ से एजुकेशन लोन ले लेंगे, तो नहीं हो सकता है। दूसरी, आपका कंफर्म स्टूडेंट जो भी लेना चाहते हैं एजुकेशन लोन, उनका कंफर्म एडमिशन होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी वे लेना चाहते हैं। अब बात करेंगे जिनका 16% है, 10, 12 या ग्रेजुएशन जिसके ऊपर लेना चाहते हैं वो लोन, उनका होना चाहिए 60%। क्या क्या कवर करता है एजुकेशन लोन? तो सबसे पहली पॉइंट आती है कि जब आप एजुकेशन लोन लेने जाते हो तो आपको ये सारी चीजें बताया जाता है या नहीं बताया जाता है, ये तो मुझे नहीं पता, बट आपको ये सारी चीजें दिखाई जाती है कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उतना चीज नहीं मिलता है। तो आप पहले ही बता दीजिएगा, आपको पता रहेगा। तो जहाँ पे आपको ट्यूशन फी दी जाती है, हॉस्टल का जो भी खान पान जो भी रहता है वो आपको दी जाती है, एडमिशन फी दी जाती है, बुक्स, यूनिफॉर्म, लैपटॉप, इंश्योरेंस। अगर आप अब्रॉड में लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको ट्रैवल खर्चा भी दिया जाता है, जितना भी अब्रॉड जाने में खर्च लगता है वो भी दिया जाता है। तो आप एक चीज तो नोट डाउन कर लीजिए जब भी आप लोन लेने जाइएगा कि इतना चीज आपको दी जाती है, लेकिन वहां पे सारी चीजें आपकी फैसिलिटी में आती है या नहीं आती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको है ना नहीं दी जाती है। लोन लिमिट इंडिया में आपको 4 लाख से 10 लाख रुपए दी जाती है और अब्रॉड में आपको 20 लाख से 50 लाख रुपए दी जाती है। तो आप एक चीज देखिए कि इंडिया में आपको 10 लाख तक दी जाती है, अब्रॉड में आपको 50 लाख तक। अब बात करेंगे कि सबसे पहली बात, हम क्यों हड़बड़ाहट में रहते हैं कि कहीं छूट ना जाए, हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे और उसी में जाके हम गलती कर लेते हैं। कोई फ्रेंड मेरा यहाँ ले रहा है तो यहीं पे लेंगे, बिना सोचे समझे कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, और हम भी कूद जाते हैं। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि कौन बैंक कैसे इंटरेस्ट दे रहा है, कैसा फैसिलिटी दे रहा है, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ता है, फिर आप जाके ले सकते हैं। तो SBI आपको 8.5 से 9.5% देता है इंटरेस्ट। गर्ल्स के लिए 0.5% का डिस्काउंट रहता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 9 से लेकर 10% का आपको लोन दिया जाता है। HDFC 11 से लेकर 13% और ICICI बैंक और एक्सिस बैंक आपको 11 से लेकर 13.5%, यानी जितना जल्दी वो आपको लोन देता है उतना हाई इनका इंटरेस्ट रहता है। तो एक चीज देखिए कि आपको अंदर कितना दिख रहा है, लेकिन जब आप जाओ और आपको ICICI एक्सिस बैंक मिले और आप जाके कोई फ्रेंड बोल रहा है कि इसी में तो हम लोन लिए थे, आप भी ले लो, तो आपको कितना ज्यादा नुकसान होगा, कितना हाई इंटरेस्ट बैठ रहा है। और आप बिना सोचे समझे, यही कहा जाता है कि बिना सोचे समझे लीजिएगा तो आप एक है ना करियर तो बना नहीं पाइएगा और टेंशन एक अलग होगा। तो एक चीज क्लियर हो गई कि आपको कौन से बैंक आपको जो सही लग रहा है उस बैंक में आप जा सकते हैं। आप हाई इंटरेस्ट देना चाहते हैं फिर भी, और आप लो इंटरेस्ट देना चाहते हैं फिर भी, आपको एक चीज तो क्लियर हो गई। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, अगर आप है ना एडमिशन लेने जा रहे हैं लोन्स के थ्रू तो आपको है ना वहां पे डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है। एडमिशन लेटर फाइनल, यानी एडमिशन का लेटर फाइनल हो जाता है, उसका 12th 10th ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ID प्रूफ में आपको चाहिए आधार, पेन और पासपोर्ट साइज। अगर आप फॉरेन जाके पढ़ना चाहते हैं, अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं, आपको वीजा भी चाहिए, और जो भी आपका को एप्लीकेट डॉक्यूमेंट भी चाहिए, जो भी आपके पेरेंट्स है उनका भी आधार, पेन, सैलरी स्लिप्स और IRT यानी कि ITR, यानी कि ये भी डॉक्यूमेंट आपकी चाहिए। तो ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो चुका है कि हाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन ले सकता है लोन, कितना % क्या रहना चाहिए, तब भी एजुकेशन लोन क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो चुका है, इंटरेस्ट कितना दिया जाता है वो भी क्लियर हो चुका है, और क्या क्या कवर किया जाता है जब आपको एजुकेशन लोन से आप जाते हैं तो क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाती है वो भी क्लियर हो गई। अब बात करेंगे बेस्ट एजुकेशन लोन प्रोवाइड इन 2025। SBI आपको है ना बेस्ट ऑफ लो ROI अप टू 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक आपकी दी जाती है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपको है ना 7,50,000 रुपये दी जाती है, और ICICI एक्सिस बैंक आपको है ना हाई इंटरेस्ट के तहत आपको मिलती है। अब बात करेंगे कि रीपेमेंट प्लानिंग कैसे करें, क्योंकि यहीं पे जाके बच्चे फंस जाते हैं। लोन अगर उनको मिल भी गया, सही तरीके से भी मिल गया, फिर भी वो रीपेमेंट में ऐसी दिक्कत क्रिएट करते हैं कि उनको जाके आगे है ना जो पैसे कमाते हैं वो उनको है ना आराम ना देके टेंशन देते हैं। कैसे देते हैं ये भी बताते हैं। जैसे कि
जॉब लगने से ही आप है ना पार्ट बाय बांट लीजिए पेमेंट की, कैसे आपको स्टार्ट करना है। अवॉइड डिले, यानी आप है ना इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहता है, यानी कि आप इस चीज को डिले नहीं कर सकते क्योंकि उस पे इंटरेस्ट आपका बैठते जाता है और आप सोचते हो कि थोड़ा दिन बाद भरेंगे, तो वो आपके लिए टेंशन हो सकता है। ऑटो डेबिट ईएमआई सेटअप कर दीजिए, टाइम पर पेमेंट हो जाएगा, यानी कि इससे क्या है कि आपका टाइम पे पेमेंट हो जाएगा और आप टेंशन फ्री रहोगे। लेकिन आप क्या करते हो, आप है ना इसे माने कि डिले कर देते हो क्योंकि आपको लगता है थोड़ा दिन और बात करेंगे, और ये कंपाउंड बढ़ते जाता है, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है और आपके लिए एक दिन सर दर्द बढ़ जाता है। और सबसे कॉमन मिस्टेक जो आपको बताए थे कि सभी पर्सन करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, सबसे पहली बात सिर्फ एक बैंक में अप्लाई करना, कंपेयर करो, यानी कि कंपेयर करना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपको बताया कि अलग अलग बैंक का कितना इंटरेस्ट है, क्या है, ये सारी चीजें अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको आगे दिन अच्छी खासी अच्छा होगा। ओवर वॉचिंग, यानी जितना जरूरत हो उतना ही लीजिए, यानी कि हम है ना एक्स्ट्रा लोन ले लेते हैं और उसके कारण क्या है कि हमारे ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है। रीपेमेंट डिले करना, डिफिकल्ट से करियर होना, यानी कि आप जब रीपेमेंट डिले करते हो और वहां पे क्या है डिफिकल्ट हो जाता है, आपका करियर खराब हो सकती है, यानी कि आपको पहले ही क्या बताया, आप टेंशन में आ जाओगे तो आप करियर कहाँ से बना पाओगे। तो आप है ना रीपेमेंट में डिले मत कीजिए, हाइडन चार्ज को इग्नोर मत कीजिए, प्रोसेसिंग फी और इंश्योरेंस को चेक कीजिए, यानी ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप छोड़ देते हो ये कॉमन मिस्टेक को और ये क्या करती है, आपको आगे दिन जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। जैसे हम आपको क्या बताएं कि रीपेमेंट डिले करने पे आपकी जो डिफिकल्ट क्या हो जाता है कि आपकी कैरियर बनने की जगह बिगड़ने लगती है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप है ना जिनको भी लगता है कि लोन लेना गलत है, तो लोन लेना गलत नहीं है, आप गलत तरीके से उसे मैनेज करते हो वो गलत होता है। तो एजुकेशन लोन सही है, आपके सपने को है ना उड़ान देती है, लेकिन अगर आप गलत तरीके से लेते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जिनको भी हाई एजुकेशन चाहिए उनको ये शेयर कीजिए, वो भी अच्छे से सीखेंगे और फिर जाके वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे, या कोई मिस्टेक करने वाले हैं तो उससे वो रुक जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।